गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑटोकैड में नेक्स्ट प्रैक्टिकल। इसमें हम जानेंगे कि जो हम एक्चुअल में डोर्स, विंडोज़ और स्टेयरकेस जो बनते हैं उनकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। देखिए, जो हम सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं। डोर हमारे कई टाइप के लगते हैं, सिंपल लगते हैं, पैनल वाले लगते हैं, सिंगल डोर लगते हैं, डबल डोर लगते हैं। डोर्स का एक अपना स्टैंडर्ड साइज़ भी होता है, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं डोर्स कई साइज़ में लगते हैं, हर जगह अलग अलग साइज़ होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले तो हम सिंपल से ये जान लेते हैं कि डोर की ड्राइंग बनाते कैसे हैं। सिंपल, सिर्फ ड्राइंग मतलब सिर्फ डोर की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे तो हम सिंबल्स देते हैं, लेकिन ऐसे हम जो डोर बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले डोर के लिए एक सिंपल वे में आज भी मैं आपको बिना स्केल के ही यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँगी, सिर्फ ऐसे सिंपल सा। तो हम चाहें तो यहाँ पे जब हमें डोर बनाना होता है तो हमें पता है कि डोर हमारा रेक्टेंगल में होता है। तो हम चाहें तो अपना काम इजी करने के लिए रेक्टेंगल ले लें, या फिर हम लाइन की हेल्प से भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से दिखा दूँगी। जैसे हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, तो हमें जो लाइन चाहिए, मान लीजिए ये हमने, चलिए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अच्छा, हम पहले यहाँ यूनिट देख लेते हैं। तो ये हमारी यूनिट्स ओपन होके आ गई। यहाँ पे जो यूनिट सेट है सेंटीमीटर में, तो हम डोर के लिए मीटर की यूनिट ले लें, वो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगी और जल्दी बन जाएगा। इसको हमने मीटर में सेट कर लिया। डेसिमल में दे रखा है, यहाँ पे हमारा 00 सेट है। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं। यूनिट हमारी सेट हो गई। अब हम डोर बनाएंगे। तो डोर की जो स्टैंडर्ड लाइन होती है, वो जो लेंथ होती है उसकी वो 2.10 होती है, और जो ब्रेथ होती है वो 1.20 होती है, मीटर में होती है, इसीलिए हमने मीटर लिया। तो इसको हम यहाँ पे यही चीज़ें लेके बनाते हैं। तो हमारी यूनिट मीटर में सेट है, हमने लाइन ली, और यहाँ पे देखिए लाइन का स्पेसिफाइड पॉइंट मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे फिर से हम ऑर्थो कमांड ऑन कर लेंगे, ताकि ये 90 डिग्री के एंगल पे ही रहे। तो ये 90 डिग्री के, अब हमें जो यहाँ पे देना है अदर पॉइंट के लिए, हमें कितना चाहिए 2.10। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2.10, एंटर करेंगे। तो ये जितनी डिस्टेंस होगी वहाँ से कट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने पेन की हेल्प से इधर इसको सेट कर लिया। बहुत छोटी सी लाइन दिख रही थी, तो ये हमने 2.10 की लाइन बना ली। इतनी लाइन हम रखेंगे, इतना जूम करेंगे ताकि वो हमारे ड्राइंग एरिया में ही रहे। अब हम स्केप कर देंगे, हमारा पेन कमांड हट जाएगा। अब हमें जो इस साइड लाइन चाहिए वो कितनी चाहिए, 1.20। तो 1.20 हम ले लेंगे मीटर में, एंटर करेंगे। तो ये भी कट हो गई। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे एक हल्का सा कट लगता है, देखो हमें दिखा देता है पॉइंटर की हेल्प से। अब यहाँ से हम इसको टर्न करा लेंगे। फिर से हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर हमें फिर से कितनी चाहिए थी, 2.10, एंटर, कट लग गया। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लाके 1.20 करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी। अब ये देखिए कितना सिंपल वे में हमारा एक स्टैंडर्ड साइज का ये डोर तैयार हो गया। डोर ये सिंपल है, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि डोर्स जो बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते, उनमें पैनल्स भी देते हैं कई तरह से। वहाँ पे हमें रेल्स भी देनी होती है, टॉप रेल, बॉटम रेल, मिडिल रेल, जहाँ पे हम लॉक का सिस्टम सेट करते हैं। तो इस टाइप से, तो अभी तो ये हमने सिर्फ एक वो ले लिया, एरिया ले लिया अपना, जिसमें हमें पूरा ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से लाइन की हेल्प से अब हमें ये देखना है कि जो इसकी साइड की रेल होती है उनकी डिस्टेंस क्या होती है, तो उनकी डिस्टेंस हम ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी में स्क्वायर रेक्टेंगल की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, रेक्टेंगल हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जो एरिया लिया है वो पहले से स्टैंडर्ड ले लिया है, तो अब हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इसको ड्रॉ करेंगे। ये बन गया। अब इसमें हमें रेल देनी है, टॉप रेल, बॉटम रेल। ये भी एक डिस्टेंस पे हम स्पेसिफाई कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पे बनाया है, ये डबल डोर पैनल डोर हम बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इतना बना लिया। अब ये चीज़, अगर ये पैनल्स हमें नीचे भी बनाने हैं तो हम इनको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं।
इनको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कमांड लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी जो कॉपी करेंगे हम यहाँ पे कर लेंगे, 2 चाहिए तो 2 कॉपी हमने कर ली और स्केप कर देंगे तो ये कमांड हमारा हट जाएगा। अब हमें इसे यहाँ से यहाँ सेट करने के लिए हम मूव कमांड की हेल्प ले लेते हैं, तो हमने ये मूव कमांड लिया, सेलेक्ट किया, इसको भी एंटर करेंगे और मूव करा देंगे। तो ये हमने सेलेक्ट करके पहले हम एक को सेलेक्ट करते हैं और एक को मूव करा के सेट कर लेते हैं, तो जहाँ पे हमें चाहिए इस तरह से ये हमने डोर बना लिया। अब ये हमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप रेल, ये बॉटम रेल, और ये सॉरी ये टॉप रेल है, ये मिडिल रेल है और ये बॉटम रेल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना लॉकिंग का सिस्टम सेट करते हैं। अगर हम दो डोर लगा रहे हैं तो ये लॉकिंग का सिस्टम हमारा इधर होगा। अगर हम वो कर रहे हैं, सिंगल लग रहा है, तो लॉकिंग का सिस्टम एक साइड लगा देंगे। यहाँ पे हम दिखा देंगे लॉक के लिए यहाँ पे लाइन की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। अगर हम अब इसमें टैक्स देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम टैक्स ले लेंगे। ये एक ऐसा एरिया आ जाएगा, हमें जो भी लिखना है, तो हम जैसे टॉप रेल, हम यहाँ पे लिख देंगे टॉप रेल, फिर लाके बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो आ गया लिख के। इसको हम जब सेलेक्ट करेंगे, हम चाहें तो अपने कर्सर को थोड़ा सा मूव करा के साइड कर लें। अब हम जब इसको सेलेक्ट करके हम इसको जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे मूव करा के सेट कर देंगे। हम चाहें तो इसका साइज़ और भी छोटा कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा टॉप रेल। इसी तरह से हम बॉटम पे डाल सकते हैं और नीचे मिडिल पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम डायमेंशन कहाँ से करते हैं, तो ये हमारा डायमेंशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से हम अपनी डायमेंशन सेट करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमें डायमेंशन देनी है, तो हमें पता है कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक किया। ये जो डायमेंशन दे रहा है बहुत ही बड़ी दे रहा है, इसका भी साइज़ हम सेट कर लेंगे। ये हमारी कुछ इस टाइप से डायमेंशन दिखा देगा, जितना हमने लिया था, जितना बोला था उतनी डायमेंशन आई है। स्किप कर देंगे तो हट जाएगा। इस तरह से ये हमारा डायमेंशन का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम डायमेंशन लेके डायमेंशन सेट कर देते हैं। तो ये अब हमारा डोर बन गया। अब इसको हम साइड करेंगे। अब हम देख लेते हैं विंडो। इसी टाइप से हमारी विंडो भी बनती है। विंडो के लिए बस साइज़ चेंज होता है, जो विंडो का साइज़ होता है वो हम लेते हैं। तो विंडो आपको पता है, विंडो भी कई साइज़ की होती हैं, पैनल्स होते हैं, उसमें भी कई तरीके की होती हैं। तो वैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी विंडो ले लेते हैं। यहाँ पे हम विंडो लेंगे, तो विंडो की मान लीजिए ऑर्थो कमांड ऑन करके हम ड्रॉ करेंगे। विंडो की जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं 1.5 मीटर। एंटर करेंगे तो कट हो जाएगी लाइन। ब्रेथ हम ले लेते हैं 1.2 मीटर, कट हो गई। 1.5, एंटर, 1.2, एंटर। ये हमने विंडो का एरिया ले लिया। अब इसमें भी हमें जिस टाइप से बनाना है, पैनल का बनाना है, ग्लास वाली विंडो बनानी है, जिस टाइप की विंडो बनानी है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको हम इसी तरह से सेट कर लेंगे, लाइन की हेल्प ले लेंगे। जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हम ऑन करते चलेंगे।
इस तरह से हम इसमें या तो यहाँ पे पैनल, अगर वुड की है तो हम पैनल सेट कर देंगे, ग्लास वाली बनानी है तो हम ग्लास यहाँ पे सेट कर देंगे। इस टाइप से हम विंडो को सेट कर देंगे। डायमेंशन इसकी हमें देनी है तो हम इसकी डायमेंशन दे देंगे। इसी तरह से ये हमने डायमेंशन ली और यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन सेट कर देंगे, तो ये हमारी विंडो की डायमेंशन आ जाएगी। टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। ये हमारा डोर हो गया। डोर, बाहर क्लिक करेंगे डोर आ जाएगा। नेक्स्ट टैक्स इसके लिए दे देते हैं। यहाँ पे साइज हम सेट कर लेंगे फिर से। ये हमारा डोर और विंडो कंप्लीट हो गया। इस टाइप से हम डोर और विंडो की ड्राइंग बनाते हैं, जो अगर हम अलग से ड्राइंग बना रहे हैं हमें कहीं सिंबल नहीं देना है। अब हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं स्टेयर कैसे बनाते हैं। तो फिर से हम पेन की हेल्प लेंगे और अपने एरिया को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम स्टेयर केस बना सकें। इतना स्पेस ले लेंगे कि हम जिसमें स्टेयर केस बना सकें। तो स्टेयर केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें भी हमें सिंपल करना है। हमें पता होता है स्टेयर केस में स्टेयर्स होती हैं। स्टेयर्स में क्या होता है, राइज होता है, ट्रेड होता है, लैंडिंग होती है बीच में। अगर हम उसको दो पार्ट में बना रहे हैं तो बीच में लैंडिंग देंगे। और इस टाइप से हम स्टेयर भी कई टाइप से डिज़ाइन होती है, लेकिन अभी हम सिंपल वाली सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक एरिया ले लेते हैं पूरा। इसका हम एरिया अपने हिसाब से अप्रॉक्स करके ले लेंगे। ये हमने एक एरिया ले लिया स्टेयर के लिए। ये हमारा यहाँ गड़बड़ हो गया है। ये एक एरिया ले लिया। इसमें हम बीच में, क्योंकि हमें हैंडलिंग करनी होती है, हैंडल देना होता है, तो बीच में स्पेस। लेकिन इससे पहले हम बीच में स्पेस देने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें लैंडिंग कितनी देनी है। तो वो जो जितनी लैंडिंग होती है 2.5 इंच में, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें कितनी चाहिए। मिनिमम 1.5 फीट से वो 2.5 फीट तक हम ले सकते हैं। तो ये हम पहले अपना लैंडिंग का एरिया यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए इतने में लैंडिंग करनी है तो हम यहाँ का ये एरिया हटा देंगे। और बीच में जो रेल लगानी है, हैंडलिंग लगानी है, उसके लिए हम यहाँ पे एरिया प्रोवाइड कर लेंगे। ये अब हमारा बन गया। अब जो हमें स्टेयर दिखानी है, अब जिधर से अप करना है, इस साइड से अप है या इस साइड से अप है, तो उस साइड थोड़ा सा पीछे करके हम यहाँ से कुछ लाइनें बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक कमांड, अब हम लाइनें बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा हमें लाइनें बनाने में। तो हम एक, हमारे पास मैंने बताया था ऑफसेट कमांड होता है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम ऑफसेट कमांड की हेल्प लेंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो कितनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ये सेलेक्ट किया, इसके पॉइंट 2 पे ये हमें डिस्टेंस देता चला जाएगा। इसको सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट बन जाएगी। इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके आगे ये ऑफसेट कमांड की हेल्प से हम ये अपना फटाफट वर्क कर सकते हैं। ये हमने बना लिया। अब हमें इस साइड चाहिए, तो इस साइड के लिए हमें फिर से एक लाइन देनी होगी। वो हम इसी के बराबर से यहाँ से बना देते हैं।
और फिर से हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस दे देते हैं। स्केप कर देंगे तो ये हमारा कमांड हट जाएगा। इस तरह से हमने ये स्टेयर्स ड्रॉ कर ली। ये हमारी लैंडिंग हो जाएगी। इस साइड से हमें अप करना है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, एक एरो की हेल्प से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हम अप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम ले लेंगे। ये हम ऐसे एरो बना के दिखा देंगे कि इधर से हमें अप करना है, इधर से यहाँ से हम बाहर निकल आएंगे। इस तरह से हम स्टेयर बना देंगे। इसमें भी हम डायमेंशन दिखा सकते हैं। ये लीनियर डायमेंशन हमारी, हमने जो भी डायमेंशन लिया है, मुझे यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं ली है तो हम यहाँ से करके दिखा सकते हैं। जो भी डायमेंशन आई होगी देख सकते हैं। बाकी टैक्स सेम तरीके से हम देंगे। हम टैक्स ले लेंगे, ये यहाँ से सेलेक्ट करके ये तीनों चीज़ें हमारी ड्रॉ हो गई हैं। अब हम इसको एक साथ करके बाहर से सेव करके प्रिंट भी ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का ऑप्शन हम सभी को पता है, कैसे सेव करते हैं, कहाँ पे सेव करते हैं। हमने ये जो ड्रॉ किया है इसको हमने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हमारे ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है, अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा। जब हम एक्सपोर्ट कर लेंगे इसे पीडीएफ में, या पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ में कर लेंगे, जिसमें करना है उसमें कर लेंगे, पीडीएफ में करेंगे या इमेज में कर लेंगे, जैसे भी करके, और उसके बाद इसका प्रिंट लेंगे। तो जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसका प्रिंट नहीं ले पाएंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर एक्सपोर्ट